स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। और जो आज वर्कशीट करेंगे वो वर्कशीट 8 है। ये है विषय आपका विज्ञान, क्लास 7 है बच्चों। और जो तारीख है वो है 21 अक्टूबर 2020 यानी 21 अक्टूबर 2020। और जो ये दो कॉलम है इसमें एक में आपको अपना नाम लिखना है बच्चों और दूसरे कॉलम में आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। आज का जो टॉपिक है वर्कशीट का वो है आपका विद्युत चुंबक। ये सारी वर्कशीट जितनी भी आ रही हैं ये बच्चों आपकी बुक से रिलेटेड हैं, चैप्टर से रिलेटेड हैं, इसलिए वर्कशीट को अच्छे से पढ़ो, समझो। जो वीडियो हैं वो सब आपकी हेल्प के लिए हैं, लेकिन मेहनत आपको खुद करनी है। तो चलो देखें आज की वर्कशीट में क्या है। और ये वर्कशीट जो है आपकी पहली वर्कशीट जो इससे पहले आई थी उससे कनेक्ट है। तो देखिए, विद्युत चुंबक। मनीष ने यहाँ पे एक लड़के का नाम मनीष है। तो मनीष ने एक निर्माण क्षेत्र पर एक क्रेन को देखा। बेटा, क्रेन होती हैं जो बड़े बड़ी चीज़ों को जो है उठाती हैं, जिसका अंतिम हिस्सा लोहे के एक विशाल टुकड़े से जुड़ा हुआ था। उसने यह भी देखा कि इस पर चारों ओर कुछ तार लिपटे हुए थे। उसे बहुत हैरानी हुई कि कैसे एक कर्मचारी बिना चुंबक के लोहे के इतने बड़े भार को उठाने के लिए इस क्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। वह अपने शिक्षक के पास गया और उसने शिक्षक से बताया कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह एक चुंबक के भांति व्यवहार करता है। तो आप समझे बच्चों, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भाई जो क्रेन है वो उसके पीछे का जो सिरा है वो जो है बड़ी बड़ी चीज़ें उठा रहा है। तो वो शिक्षक के पास गया, उसने पूछा भाई कैसे वो बिना चुंबक के सामान उठा रहा है। तो शिक्षक ने क्या बताया कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह एक चुंबक की भांति ही व्यवहार करती है। समझे बच्चों। आगे देखिए, लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। जब लोहे का जो टुकड़ा होता है अगर आप उसमें तार लपेटते हैं और कोई भी विद्युत धारा उसमें से पास करवाते हैं तो वो विद्युत चुंबक कहलाती है। विद्युत चुंबक की प्रबलता विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ाने व घटाने के क्रमशः बढ़ती व घटती है। यानी जब आप विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसे बढ़ाना और घटाना से क्रमशः वह बढ़ती और घटती है। विद्युत चुंबक के उपयोग। बच्चों, विद्युत चुंबक के उपयोग देखिए। इनका उपयोग जो है कावड़ से चुंबकीय पदार्थ को कबाड़ से इनका उपयोग जो है कबाड़ पता है ना, जहाँ पे बहुत सारा आप अपने घर का सामान जो आपके लिए यूज़ में नहीं होता सब इकट्ठा होकर कबाड़ी वाले को दे देते हैं। तो कबाड़ी वाला भी तो कहीं पे पहुँचाता है ना। तो इनका उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थ को अलग करने के लिए किया जाता है। छोटे विद्युत चुंबक का उपयोग डॉक्टरों के द्वारा दुर्घटनावश आँखों में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में किया जाता है। और तीसरा है, खिलौनों में भी विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। तभी तो छोटे छोटे खिलौने चलते नहीं हैं। वो जैसे वो आपकी वो गाड़ी चल रही है, कोई एक छोटा सा खिलौना लिया है वो चल रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं विद्युत चुंबक के ये उपयोग हैं। आगे देखिए, विद्युत घंटी। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडी लिपटी होती है। घंटियाँ तो सभी के घर में है बच्चों। जब कोई बाहर से आता है तो घंटी तो बजाता है। अब सोचिए, नीचे वो बजा रहा है और घर में आपके वो बज रही है, तो कैसे बज रही है। तो इसी बारे में देखिए कि इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। विद्युत चुंबक के निकट एक पत्ती लगी होती है जिससे एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक जो है संपर्क पंच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पंच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। तब कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है। ये रहा विद्युत घंटी का, देखिए आपके सामने है। समझे बच्चों कि कैसे घंटी बजती है और कैसे जो है आप तक वो नीचे जब घंटी आपके घर के बजा रहा है और आप अंदर बैठे हुए उस घंटी को सुन सकते हैं। अब इससे रिलेटेड पूरी वर्कशीट से बच्चों यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर हैं। तो क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने के लिए किया जाता है? स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर मैंने आपके लिए कर ही रखा है, देख लेते हैं। पहला उत्तर जो है, तो पहला उत्तर तो आपको पता है, वो प्लास्टिक को थोड़ी ना अलग करते हैं, लोहे को, तो इसलिए नहीं लिखा हुआ है। नहीं, विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्लास्टिक की थैलियाँ गैस चुंबकीय सामग्रियाँ हैं, वो बल्कि गैस हैं।
इसीलिए वे विद्युत चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होंगी। अच्छा, दूसरा प्रश्न क्या है? विद्युत धारा का प्रवाह बंद करने पर विद्युत चुंबक का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये रहा, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र जब किसी सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने से सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र सीमाएं संकेंद्रित वृत्त के रूप में बन आती है। तो ये रहा आपका जो है सेकंड आंसर। थर्ड देखते हैं, विद्युत घंटी से में विद्युत चुंबक होता है? बताओ यह सत्य या असत्य है? बिल्कुल सत्य है कि विद्युत घंटी में जो है विद्युत चुंबक होता है। तो ये रही आज की वर्कशीट और ये रहे आपके उत्तर, पहला उत्तर, दूसरा उत्तर और तीसरा उत्तर। तो आप लोग अपना काम टाइम से करें और अपनी टीचर को दें और आप शेयर करें अपनी फ्रेंड्स के साथ कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने विद्युत चुंबक को पढ़ा, कैसे जो है घंटी जो है बजती है और हमें सुनाई देती है, और कैसे जो है क्रेन जो है वो कैसे कचरे में से सामान को उठा लेती है। तो आपको अच्छी लगा वीडियो और आप चाहते हैं मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करके आपको आंसर्स दूं, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी मैं आगे और अच्छा बना पाऊंगी। और कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।